हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। दिस इज योर बॉय दीपांशु AKA यूरो ड्रीम। सो आज हम हैं इटली के शहर कैसीनो में, जहाँ पर हमने एक कैपुचिनो ऑर्डर की जो कि आपको 1 यूरो में जनरली यहाँ पर मिल जाती है। और वेदर भी काफ़ी अच्छा, तो मैंने सोचा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू शूट दिस वीडियो। सो गाइज, पिछले 4 सालों से मैं जो है यूरोप में रह रहा हूँ। मैंने अपना मास्टर्स भी यहाँ से कंप्लीट किया है इन ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो, जो कि कैसीनो सिटी में ही यहाँ पर लोकेटेड है। सो इन 4 सालों में दोस्तों मैंने काफ़ी कंट्रीज़ विजिट किए। वहाँ पर उन कंट्रीज़ की स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ पर वीडियोज़ बनाए हैं, वहाँ उन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स से पर्सनली मिला हूँ। तो उनके कंपैरिजन या उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कह सकता हूँ कि दोस्तों इटली कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इन 2022 अगर आप यूरोपियन कंट्री में स्टडी पर्पज से आना चाहते हो तो। नाउ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, उसके पीछे मल्टीपल रीजन है। जैसे कि यार, जब हम लाइफ में जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए रहता है, वैसे ही जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सोचता है कि यार मैं विदेश जाऊँ, तो उसके मन में कुछ सवाल रहते हैं। जैसे कि उस कंट्री में यार क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा कि नहीं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ होगी कि नहीं, उस कंट्री में पैसे कम लगने वाले अफोर्डेबल ऑप्शन होगा या नहीं, मम्मी पापा के पैसे ज़्यादा तो नहीं लगवा दूंगा। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, ROI अच्छा होगा नहीं, 1 लाख लगाए हैं 10 लाख वापस आएंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो कि जॉब से आप रिलेट कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में भी क्वेश्चंस थे ऐसे दोस्तों, तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाने वाला हूँ। काफ़ी प्रैक्टिकल होने वाला है, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इटली कुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। द फर्स्ट रीजन इज फ्री एजुकेशन। दोस्तों देखो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 10 लाख 12 लाख रुपए अदर कंट्रीज़ में लगाते हो और फिर उसके बाद इतना रिटर्न नहीं मिल पाता, तो आप बहुत दुखी होते हो। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है ऐसे। तो यहाँ पर जो फ्री एजुकेशन का मुद्दा है, जिसमें आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, ये सबसे बड़ा इसका एड ऑन एडवांटेज है दोस्तों। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर कोई आपको एडवांस में ट्यूशन फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। वीज़ा लगने तक कोई ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर पे नहीं करनी। सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अगर रीजनल टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 1,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये तक, ये रुपीज़ में कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ पर आपको जर्मनी में, कनाडा में ब्लॉक अकाउंट्स खुलवाने पड़ते हैं, जिसमें आपको 10 से 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे और वो धीरे धीरे आप विड्रॉ कर सकते हो। पूरे साल के लिए आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है कहीं ना कहीं। वही केस इटली में नहीं आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पर एज सच कोई भी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है। सिर्फ वीज़ा पर्पज़ के टाइम पर आपको अमाउंट शो करना है और जैसे आपका वीज़ा आ जाएगा, यू कैन विड्रॉ दैट अमाउंट टू। सो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलने वाली है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यार, अगर आप विदेश में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि क्वालिटी एजुकेशन हमें मिले। तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ पर आप मानेंगे नहीं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी यहीं पर है, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। एंड देयर आर 30 यूनिवर्सिटीज़ जो 500 QS रैंकिंग के अंदर आती है। तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का एजुकेशन कैसा होने वाला है। पर्सनली मैंने भी स्टडी किया, तो ऑफकोर्स यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा, इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए, जैसे कि मैंने ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट, आफ्टर स्टडी अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, सारी चीज़ें तो वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या आप एलिजिबल है। सो बहुत मिनिमम, बेयर मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट से फर्स्ट है कि 55% आपके होने चाहिए। जो भी लेटेस्ट डिग्री आपने की, अगर 12 बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो 12th में 55%, अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो बैचलर्स में 55%। आई हैव सीन एडमिशन एट 47% ऑल्सो गाइज। यही 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। CV आप एडिशनली बना सकते हो और उसके बाद SOP एंड LOR जो है वो बाद में बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस ये 2 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपका एज गैप का प्रॉब्लम है, वो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में एज गैप इतना मैटर करता ही नहीं है। फ्रेशर हो उससे भी मतलब नहीं है, तो भी आप जो है मास्टर्स के लिए यहाँ पर आ सकते हो। तो ये सारे बैरियर्स यहाँ पर हट जाते हैं और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप विदाउट IELTS भी आ सकते हो दोस्तों, जो कि एक सबसे बड़ा हर्डल रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। नाउ अगर हम ट्यूशन फीस की बात करें, तो अगर अदर कंट्रीज से कंपेयर करते हो, जैसे कि UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज़ में मिनिमम फीस ही दोस्तों 10 लाख से शुरू होती है। इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। और वहीं अगर हम इटली की बात करें, तो इटली में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी ट्यूशन फीस जो है वो होती है स्टार्ट 1000 यूरोज टू 4000 यूरोज, मतलब इंडियन रुपीज़ में कहते तो ₹80,000 में आपकी पर ईयर की फीस होने वाली है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस होती है 6000 यूरोज से लेकर 20,000 यूरोज, जो कि इंडियन रुपीज़ में करें तो 5 लाख से लेकर 15 लाख के आसपास कुछ भी हो सकती है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने आज तक वीडियो बनाया नहीं, और ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप प्राइवेट में अप्लाई करें। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है, सभी को एडमिशन मिल जाता है, इसलिए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करेंगे। और एक और चीज़ जो आपको कोई नहीं बताया,
आप यहाँ जब आएंगे एज ए स्टूडेंट तो आप यहाँ पर एक ईसे सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जिससे कि आपकी ट्यूशन फीस कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। ईसे सर्टिफिकेट क्या है? ईसे सर्टिफिकेट ये शो करता है कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इटली में कैसी है, आपकी कोई एसेट्स है यहाँ पर, आपकी कोई इनकम होती है। एज ए स्टूडेंट अपनी हमारी कोई इनकम नहीं होती तो वो जीरो होती है, तो उसके बेस पर जो हमारी ट्यूशन फीस है, जो मैंने आपको बताई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की 1000 to 4000 यूरोज, वो भी वेव ऑफ हो जाती है। सिर्फ आपको रीजनल टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि अराउंड अगेन रुपीज़ में बता देता हूँ 1000 टू लेके 13,000 रुपीज़ में होता है, जो कि यार इंडिया से भी सस्ता है यहाँ पर पढ़ने वाला आप लोगों को। तो ये तो रही दोस्तों ट्यूशन फीस की बात। अब बात कर लेते हैं हम स्कॉलरशिप्स की दोस्तों। और ये स्कॉलरशिप्स ऐसे नहीं कि सिर्फ 100 अप्लाई कर रहे थे उसमें से 3-4 को मिलेगी। ये स्कॉलरशिप्स ऐसी जिसमें 100 अप्लाई करो तो 100 को भी मिल सकती है अगर आपका करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन हो। बेनिफिट्स की बात करें स्कॉलरशिप्स की तो देयर आर मल्टीपल बेनिफिट, जैसे कि आपको सबसे पहले ट्यूशन फीस कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी, वो इसी सर्टिफिकेट से भी हो जाती है। सेकेंड चीज़ दोस्तों, आपको यहाँ पर 6000 यूरोज तक का जो है अमाउंट मिलता है आपके बैंक अकाउंट में, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 5-5.5 लाख रुपए के आसपास होने वाला है। साथ ही साथ आपको अकोमोडेशन सर्विसेज और कैंटीन सर्विसेज भी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। ये तो कुछ बेनिफिट्स की बात रही। अब स्कॉलरशिप में भी 2 टाइप की स्कॉलरशिप है दोस्तों यहाँ पर, एक जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से, एक जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में दोस्तों आपको जो है परसेंटेज अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे, और मतलब आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए प्रीवियस जो एजुकेशन आपने किया है। और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में आपकी जो इनकम है वो कम होगी तो आपको ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। तो मोस्टली स्टूडेंट जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को ही अप्लाई करते हैं। जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो 3-4 स्कॉलरशिप है, जैसे कि फर्स्ट इज इन्वेस्ट टू टैलेंट इन इटली स्कॉलरशिप, सेकंड इज MAECI स्कॉलरशिप, थर्ड इज यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स। हर एक यूनिवर्सिटी की एक अपनी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है। अगर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स की बात करें तो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स ये रीजन्स पर डिपेंड है। देयर आर 20 रीजन्स इन इटली और 20 रीजन्स की अलग अलग रीजनल स्कॉलरशिप्स है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो अब आपको पता ये करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन से रीजन में आती है, तो उस रीजन की ये स्कॉलरशिप्स एप्लीकेबल होने वाली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की, कितना कॉस्टिंग आ जाएगी। 2 एग्जांपल्स लेते हैं, एक विदाउट स्कॉलरशिप वाला लेंगे और एक विद स्कॉलरशिप वाला लेंगे। तो विदाउट स्कॉलरशिप की बात करें तो ट्यूशन फीस हम मान लेते हैं 1000 यूरोज, लिविंग कॉस्ट हम मान लेते हैं आपकी पूरा ट्रांसपोर्टेशन, आपका अकोमोडेशन, आपका फूड वगैरह सब मिला के 6000 यूरोज। इंडियन रुपीज़ में भी कन्वर्ट करें तो ट्यूशन फीस का 1 लाख मान लो, और आपका जो है लिविंग कॉस्ट का मान लो 5 लाख रुपीज़, तो टोटल मिला के 6 लाख रुपीज़। जो भी कम हो जाता है, जैसे मैंने बताया ट्यूशन फीस भी वेव ऑफ हो जाती है इस सर्टिफिकेट से, वेदर यू हैव स्कॉलरशिप और नॉट। तो कहीं ना कहीं आपका 5 लाख रुपए साल का खर्चा आएगा अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है इटली में 1 ईयर का। अगर हम विद स्कॉलरशिप की बात करें तो विद स्कॉलरशिप में तो यार यू गेट पेड टू स्टडी हियर इन इटली। तो उस केस में क्या होगा कि आपकी ट्यूशन फीस जीरो हो गई, आपको लिविंग कॉस्ट मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से जो है 6000 यूरोज आपको मिल गए। तो इस केस में आपका जो है अमाउंट जीरो लगने वाला है, बट स्टिल आपको इनिशियल कॉस्ट कुछ बियर करनी पड़ेगी। इनिशियल कॉस्ट वो होने वाली जो आपका फ्लाइट का होता है, आपका शॉपिंग का होता है, अगर किसी फर्म के थ्रू आ रहे हो तो उनका चार्जेस, या फिर यहाँ पर आने के बाद शुरू के 2-3 महीने आपको अपने एंड से रहना पड़ेगा तो उसका खर्चा, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है आपकी 2 to 3 मंथ्स आती है तो इसलिए। तो इनिशियल कॉस्ट आपको 2 to 3 लाख तक की बियर करनी पड़ सकती है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यार 2 से 3 लाख रुपए आपको लगने वाले, इवन दो फ्री एजुकेशन है फिर भी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज। आफ्टर जॉब अपॉर्चुनिटीज में दोस्तों सबसे पहले तो आपका जैसे ही आपका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिलता है 1 ईयर का जॉब सर्च वीज़ा, जिसमें आप 26 कंट्रीज में जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना डिग्री अभी कंप्लीट किया हुआ है मार्च 2022 में, तो मैं अभी जॉब सर्च वीज़ा पर, तो मैं अभी डेनमार्क, स्वीडन जैसी कंट्रीज में जाकर जो है जॉब सर्च कर सकता हूँ, और मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं वहीं पर वर्क परमिट अप्लाई कर सकता हूँ, जो कि काफ़ी ईजी होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप अदर कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो वो ये है कि दोस्तों अगर आप यूके गए तो आपको सिर्फ यूके जुरिस्डिक्शन में ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इटली से डिग्री करते हो तो आपके पास जॉब ढूंढने के लिए 26 और देश होते हैं। तो ये अपना एरिया जो है बहुत बढ़ जाता है जॉब ढूंढने का, तो जॉब ढूंढने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और सेटलमेंट भी होना चाहते हैं, काफ़ी स्टूडेंट सेटल होने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जो है PR जो है आपका 5 साल रहने के बाद आपको मिल जाएगा, तो वो भी काफ़ी इसी 2 साल का आपका कोर्स हो जाएगा, 3-4 साल आप जो है वर्क परमिट में बिताएंगे, एंड देन यू आर गुड टू गो टू अप्लाई फॉर PR, जिसे परमानेंट रेसिडेंसी कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गई दोस्तों क्यों आपको आना चाहिए। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो काफ़ी इसके पॉजिटिव्स है दोस्तों। एक तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपका एजुकेशन हो सकता है। मैं नहीं मानता कि कोई और कंट्री इतने कम में आपको जो है अभी फिलहाल की स्थिति में एजुकेशन ऑफर कर सकती है। सेकेंड दोस्तों, क्वालिटी एजुकेशन है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है। मैं यूनिवर्सिटीज़ आई हैव पर्सनली स्टडीड, क्वालिटी एजुकेशन है, प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो एजुकेशन वाइज में भी आपको कभी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। सेटल काफ़ी आसानी से हो सकता है, 5 साल में PR अप्लाई करोगे, सेफ कंट्री है। और एक और अच्छी बात, आपको यहाँ पर इटालियन लर्न करने की भी ऐसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोर्सेज जो होने वाले वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाले, तो उस कारण आपको लैंग्वेज शुरू से लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। एंड
अनलाइक अदर कंट्री जहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए भी जो है लैंग्वेज वहाँ की लर्न करनी पड़ती है। नेगेटिव्स की बात करूँ तो यार देखो प्रोसेस इसकी दोस्तों काफ़ी लंबी है। मतलब आज देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन्स अभी ओपन है, लेकिन आप जाओगे सितंबर में तो 7 to 8 मंथ्स को आपको जो है प्रोसेस में ही टाइम लगने वाला है। एडमिशन अप्लाई करोगे, प्री इनरोलमेंट अप्लाई करोगे, स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे एंड देन फाइनली आप जो है वीज़ा की एप्लीकेशन करने वाले हो। इनटेक जो इसमें मेजर इनटेक है वो आपको सिर्फ सितंबर मिलता है, तो वहाँ पर एक ये लैग कर जाता है। और थर्ड है बैचलर्स अगर आप करने आ रहे हो तो आपको फंड शो करने पड़ेंगे वीज़ा के टाइम पर 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज़। और अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो उस केस में आपको शो करने पड़ेंगे मिनिमम 10 लाख रुपीज़। ये फंड्स ये एक बैरियर क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं। बट अगर आप इसको क्लियर कर लिया, कहीं से भी रिलेटिव से, बैंक से एजुकेशन लोन लेके ये अरेंज कर लिया, तो आप फ्री में यहाँ पर पढ़ सकते हो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। बाकी कंट्री बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग सबसे फ्रेंडलीस्ट पीपल कह सकता हूँ मैं अभी जितनी भी कंट्रीज़ में गए हैं। और अगर आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं नेक्स्ट इनटेक जो कि सितंबर 2023 होने वाला है, तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं ऑन प्रायर बेसिस। तो आई थिंक ये मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मैंने बड़ी मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। और शेयर कीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स में जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और यूरोप में आकर पढ़ना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। अब मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, वो पी लेता हूँ, कोल्ड फ्रीज हो गई पूरी कंप्लीट। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस।